नमस्कार। जरा सोचिए, अगर हृदय रोग के बारे में जो कुछ भी हमें आज तक बताया गया है वो सच न हो तो? आज हम डॉक्टर टॉम कोवान के कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे मेडिकल ज्ञान की बुनियाद को ही हिलाकर रख देते हैं। तो चलिए, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर कोवान की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। वो कहते हैं, लिवर अटैक क्यों नहीं होते, या स्प्लीन अटैक। अटैक सिर्फ हार्ट या ब्रेन पर ही क्यों होता है, जबकि खून और खून की नसें तो पूरे शरीर में एक जैसी हैं? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलिए पहले वो कहानी समझते हैं जो हमें हमेशा से बताई गई है। वो कहानी जिसे हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात है। इस पर तो बहस होती है कि प्लाक बनता क्यों है। कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल से, तो कोई कहता है सूजन से, लेकिन लगभग हर कोई इस बात पर तो राजी है कि यही प्लाक, यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक की सीधी वजह है। और इसी सोच पर अब सवाल उठ रहे हैं। और यहीं पर डॉक्टर कोबैन की सोच बाकी सबसे एकदम अलग हो जाती है। उनका कहना है कि ये पूरी ब्लॉकेज वाली कहानी ही फंडामेंटली गलत है। वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, अगर ब्लॉकेज ही असली प्रॉब्लम है तो फिर हमें स्प्लीन अटैक क्यों नहीं होते? देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। खून वही है, धमनियां भी वही हैं। तो अगर प्रॉब्लम सप्लाई लाइन में होती तो ये कहीं भी हो सकती थी। उनका तर्क है कि समस्या सप्लाई में नहीं बल्कि खुद उस ऑर्गन में यानी अंग में होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हैरान कर देते हैं। डॉक्टर कोवान कुछ ऑटोप्सी स्टडीज का जिक्र करते हैं और उनके मुताबिक हार्ट अटैक से मरने वाले 82% लोगों की धमनियों में कोई बड़ा ब्लॉकेज था ही नहीं। ये बात तो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक पैथोलॉजिस्ट थे, जॉर्जियो बारोल्डी। उनके काम से ये और भी साफ होता है। उन्होंने पाया कि घातक हार्ट अटैक के शिकार लोगों में से सिर्फ 18% में ही ऐसा ब्लॉकेज था जो अटैक से पहले से मौजूद था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मामलों में ब्लॉकेज शायद अटैक का कारण नहीं बल्कि उसका नतीजा था। तो इससे हम क्या समझे? यहाँ डॉक्टर कोवान की एक बात बहुत फिट बैठती है। ये जानने के लिए कि क्या सच नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या सच है। मतलब, अगर सबूत ये दिखा रहे हैं कि ब्लॉकेज थ्योरी काम नहीं कर रही, तो वो गलत ही होगी, भले ही हमें अभी तक असली वजह न पता हो। तो फिर उनके हिसाब से असली वजह क्या है? डॉक्टर कोवन कहते हैं कि हार्ट अटैक कोई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में एक मेटाबॉलिक क्राइसिस है। मतलब हार्ट की अपनी एनर्जी बनाने की क्षमता फेल हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मसल में बहुत जोर का क्रैम्प आ जाए। बस फर्क इतना है कि ये उस मसल में होता है जो कभी आराम नहीं कर सकती। लेकिन उनके इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक और भी बड़ी और भी बुनियादी धारणा को चुनौती देनी होगी। क्या हो अगर हार्ट का मुख्य काम खून को पंप करना है ही नहीं? डॉक्टर कोवान इसके खिलाफ कई मजबूत मैकेनिकल तर्क देते हैं। जरा सोचिए, क्या 1 पाउंड का अंग हजारों मील लंबी पाइपलाइन में गाढ़े खून को धकेल सकता है? ये तो फिजिक्स के हिसाब से भी बहुत मुश्किल लगता है। और एक और बात, जब दिल पंप करता है यानी सिकुड़ता है, तो उससे जुड़ी सबसे बड़ी धमनी एओर्टा फैलने के बजाय अंदर की ओर मुड़ती है। ये तो प्रेशर के सिद्धांत से एकदम उल्टा है। तो अगर दिल पंप नहीं है तो फिर ये करता क्या है? कोवान का मॉडल कहता है कि ये एक हाइड्रोलिक रैम की तरह काम करता है। अब ये क्या होता है? ये खून को जोर से धकेलता नहीं है, बल्कि एक भंवर, एक वॉर्टेक्स बनाता है। जैसे नदी में पानी गोल गोल घूमता है, ये खून के बहाव को एक पल के लिए रोकता है और उसे एक घुमावदार मोमेंटम, एक सर्पिल गति देता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर दिल खून को पंप नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? और यहीं पर उनके सिद्धांत की सबसे बुनियादी बात सामने आती है। इसका जवाब पानी में छिपा है। लेकिन ये वो पानी नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। डॉक्टर कोवान का पूरा सिद्धांत स्ट्रक्चर्ड वाटर या पानी के चौथे फेज पर टिका है। ये एक जेल जैसी परत है जो हमारे खून की नसों के अंदरूनी हिस्से में बनती है। ये सिर्फ H2O नहीं है, ये ऊर्जा से भरी हुई एक अलग ही अवस्था है। ये जो जेल जैसी परत है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे खून में होता है पॉजिटिव चार्ज।
ये नेगेटिव चार्ज वाली परत खून के पॉजिटिव चार्ज को लगातार दूर धकेलती रहती है और इसी धक्के से एक सहज, बिना किसी मेहनत का बहाव बनता है जो बिना किसी पंप के खून को पूरे शरीर में घुमाता है। अब सवाल है कि इस चार्ज को बनाए रखने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? कोवान के मुताबिक ये सूरज की रोशनी और धरती से हमारे कनेक्शन जैसी प्राकृतिक ताकतों से आती है। अगर इस नजरिए से देखें तो प्लाक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट रिस्पॉन्स है। होता क्या है कि जब हमारी खून की नसों की ये प्रोटेक्टिव जेल वाली परत डैमेज हो जाती है तो शरीर को पता चल जाता है कि ये जगह कमजोर हो गई है और फट सकती है। तो वो उसे फटने से बचाने के लिए सीमेंट के पैच की तरह वहां प्लाक लगा देता है। तो ये सब मिलाकर स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका कैसे बनाते हैं? ये हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। जहां पारंपरिक दवा लक्षणों को ही बीमारी मानकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है, वहीं डॉक्टर कोवान का नजरिया ये कहता है कि ये लक्षण असल में बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक इंटेलिजेंट कोशिश है जो किसी गहरी असली प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर का उदाहरण लेते हैं। इस मॉडल के हिसाब से जब हमारा असली पंप यानी स्ट्रक्चर्ड वाटर का बहाव कमजोर पड़ जाता है तो शरीर उस बहाव को बनाए रखने के लिए क्या करेगा? वो पाइप को यानी हमारी धमनियों को सिकोड़ लेगा ताकि प्रेशर बना रहे। तो हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं हुई, बल्कि एक कमजोर सिस्टम को संभालने का शरीर का अपना तरीका हुआ। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या होगा अगर हम लक्षणों को दबाने और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें सुनना शुरू कर दें? ये समझना शुरू कर दें कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये एक छोटा सा बदलाव स्वास्थ्य को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है।